गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास कक्षा 11 के लिए है। कक्षा 11 की 2 पोएम्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। दोनों पोएम्स आपको मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगी और प्लेलिस्ट खोलना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद मेरा फोटो आपको क्लिक करना है और फोटो क्लिक करते ही आपको होम वीडियोस प्लेलिस्ट ये ऑप्शन नजर आएंगे। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट ओपन करनी है। उस प्लेलिस्ट में कक्षा 11 की 2 पोएम्स की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये हमारी 3rd पोएम है और तीसरी पोएम का जो हमारा टाइटल है वो है फादर टू सन। एंड दिस पोएम इट इज कंपोज्ड बाय दिस पोएट एलिजाबेथ जेनिंग्स। She is a female. She is a poet from England. She belongs to United Kingdom, and she composed this poem "Father to Son." Father to son. It is based on the relationship, or it is based on the kinship between father and the son. This poem it expresses a father's sorrows, or we can say a father's agony when he finds that his own child, when he becomes young, then that child doesn't talk to his father. So this is the serious problem. This is the case which is chosen by Elizabeth Jennings here in this poem as a subject matter of this poem. तो यहां पे एलिजाबेथ जेनिंग्स ने पिता और पुत्र के रिश्ते को लेकर कि किस तरह से एक पिता और पुत्र के रिश्ते में दूरियां बन जाती हैं। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो किस तरह से वो पिता से बात नहीं करता। देयर मे बी अ लॉट ऑफ रीजन दैट अ चाइल्ड डजंट टॉक टू हिज फादर। बहुत से कारण हो सकते हैं कि एक बेटा अपने पिता से बात नहीं करता है, लेकिन पिता हमेशा चाहता है कि वो जो बेटा है वो मेरे जैसा बने। मेरी इच्छाओं जो मैंने उसे पाल रखी हैं, जो लक्ष्य मैंने उसके लिए निर्धारित कर रखे हैं, मेरे उस लक्ष्य को वो प्राप्त करे, उन इच्छाओं पर खरा उतरे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बेटे सन होता है वो अपने पिता से दूर जा रहा होता है और अपनी खुद की दुनिया बसा लेना चाहता है। कुछ ऐसे ही रिश्ते को लेकर के ये पोएम बेस्ड है। द थीम ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड द सन। सो लेट्स हैव अ क्विक रेसिटेशन ऑफ दिस पोएम। यहां पे इसके 4 पार्ट्स हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस वन इज थर्ड, and the remaining is the 4th part of this poem. So let's start. I don't understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. So you can see the rhythm. This is the sound of child A. Now, how, build, child build. This is no, now, no, how, no, and this is killed, build, B. तो ये राइमिंग स्कीम है इसकी A B A B B. This kind of rhyming scheme is here. No, sorry. This is B. A B B A B B. This kind of rhyming scheme is here in this poem क्योंकि साउंड मैच कर रही है। चाइल्ड will से no, no से how, no से और killed चाइल्ड से और bill से। तो इस तरह की राइमिंग स्कीम है इस पोएम की। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई यहां पे फादर के लिए आ रहा है। फादर कह रहा है आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता।
अनेबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझने में असमर्थ हूं, दिस चाइल्ड, इस बच्चे को मैं समझने में असमर्थ हूं, दो वी हैव लिव्ड टुगेदर, वो कह रहा है यद्यपि वी हैव लिव्ड, वी आर लिविंग टुगेदर एट दिस टाइम एंड वी आर लिविंग टुगेदर, वी हैव बीन लिविंग टुगेदर सिंस हिज बर्थ, उसके बचपन से ही हम साथ साथ रह रहे हैं, एंड नाउ एंड एट दिस टाइम ऑल्सो वी आर लिविंग टुगेदर, अभी भी हम साथ साथ ही रह रहे हैं, इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, वो कह रहा है उसी घर में रह रहे हैं फॉर इयर्स, बरसों से हम दोनों पिता और पुत्र साथ साथ उसी घर में रह रहे हैं, फिर भी वो कह रहा है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मुझे ये बच्चा समझ में ही नहीं आता, इस बच्चे को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, यद्यपि वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, बरसों से सेम उसी मकान में हम साथ साथ रह रहे हैं, फिर भी दो मीन्स फिर भी मुझे ये बच्चा समझ में नहीं आता है, आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं उस बच्चे के बारे में, अभी वो बड़ा हो गया है, यंग हो गया है, जवान हो गया है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू बिल्ड अप मीन्स बनाने की, मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की, और रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, मैं उस रिश्ते को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, फ्रॉम हाउ ही वॉज, कि वो किस तरह से था, व्हेन स्मॉल, कि जब ये बच्चा छोटा था, ही यहां पे चाइल्ड के लिए आ रहा है, कि जब वो छोटा था तो किस तरह का हमारा रिश्ता था, उस रिश्ते को बिल्डअप बनाने की ट्राई कोशिश कर रहा हूं मैं, और कौन से वाले रिश्ते को, व्हेन स्मॉल, जब ये बच्चा छोटा था, तो कभी यहां पे कह रहा है कि फादर एंड सन ऑल्दो वी आर लिविंग इन द सेम हाउस एंड वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्ड्स बर्थ, बट नाउ child he has grown up and he doesn't follow my advices, he doesn't follow my ideologies, he has a different way of thinking, उसका सोचने का तरीका अलग है, वो मेरी विचारधारा को फॉलो नहीं करता है, मेरी सलाह को नहीं मानता है, although we are living in the same house, यद्यपि हम एक ही घर में रह रहे हैं, when he was small he used to follow my advices, he used to follow my instructions, and there was a good relationship between father and son when the son was a child, तो जब जो बेटा छोटा था तो एक अच्छी समझ थी दोनों के बीच में, एक अच्छा रिश्ता था पिता और पुत्र के बीच में, पिता जो कहता था उस बात को बेटा मान लिया करता था, लेकिन कब, when small, जब वो छोटा था, but now the child he has grown up and he has become a young man. So a father is trying to build up that relationship which existed between father and son at that time when the son was a child. तो इसलिए पिता कोशिश कर रहा है उसी रिश्ते को कायम रखने की जो रिश्ता पिता और पुत्र के बीच में था जब पुत्र बच्चा हुआ करता था, जब वो छोटा था, स्मॉल, तो बिल्ड अप, वो कोशिश कर रहा है, और रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, जब वो छोटा था तो किस तरह का रिश्ता था, उसी रिश्ते को बिल्डअप करने की, उसी रिश्ते को बनाने की वो कोशिश कर रहा है, येट हैव आई किल्ड, लेकिन मैंने खत्म तो नहीं कर दिया इस रिश्ते को, फादर कह रहा है कि कहीं मेरी तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं हो गया कि मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया हो, तो फादर को ऐसा लग रहा है देयर मे बी सम मिस्टेक्स विद मी, दैट आई मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, तो पिता को ऐसा लग रहा है कि मैं जिम्मेदार हो सकता हूं, येट हैव आई किल्ड, कि क्या मैंने तो खत्म नहीं कर दिया उस रिश्ते को, मैंने अच्छी तरह से अपने बेटे के साथ बात नहीं की, तो कहीं मेरी वजह से तो वो रिश्ता खत्म नहीं हो गया है। ये सीड है, द सीड आई स्पैंट और शोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। क्वेश्चन किया है यहां पे फिर फादर ने, द सीड आई स्पैंट
और शोन कि जो बीज, सीड मीन्स बीज, स्पेंट मीन्स खर्च करना, शोन मीन्स बोना, बीज बोना, कि जो मैंने बीज बोया था, और स्पेंट जो मैंने इस बच्चे के ऊपर खर्चा किया था, स्पेंट से मतलब है लालन पालन करने से है, लुक आफ्टर, स्पेंट का मतलब लुक आफ्टर, जो मैंने इसका पालन पोषण किया, द सीड आई स्पेंट, सीड यहां पे किसके लिए आ रहा है, बच्चे के लिए, चाइल्ड, द सीड आई स्पेंट, कि जो बीज मैंने बोया था, जो ये बच्चा अब ग्रोन अप हो गया है, जो इस बच्चे के ऊपर मैंने खर्चा किया था, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज, ऐसा लगता है कि जिस जगह पे मैंने बोया था, वेयर वो स्थान, द लैंड वो जमीन जहां पे मैंने इस बीज को बोया, वो उस बच्चे का ही था, इज हिज, हिज यहां पे किसके लिए आ रहा है, चाइल्ड के लिए आ रहा है। तो वो कह रहा है कि मैंने जिस जमीन पर ये बीज बोया या मैंने जो इसका पालन पोषण किया वो इस बच्चे के लिए ही था, नन ऑफ माइन, इसमें मेरा कुछ नहीं था। तो यहां पे एक फादर कह रहा है, क्या मैंने गलत तरीके से तो पालन पोषण नहीं किया इसका, क्या मैंने जिस जमीन पर, जिस जगह इसका लालन पालन किया वो इस बच्चे की ही तो नहीं थी। तो फादर अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि उनका रिश्ता अभी कमजोर हो गया है पिता और पुत्र का, तो कह रहा है द सीड आई स्पेंट, कि जो बीज मैंने खर्च किया, जो मैंने उसका लालन पालन किया, और शोन, और जो बीज मैंने बोया, इट, इस बीज को जो मैंने बोया, वेयर द लैंड इज हिज, ऐसा लगता है कि वो उस बच्चे की जमीन थी, एंड नन ऑफ माइन, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। वी स्पीक, वी यहां पे किसके लिए आ रहा है, फादर एंड सन के लिए, कि हम स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के जैसे बातचीत करते हैं हम, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम अजनबी हैं। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई संकेत ही नहीं है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, हम एक दूसरे को समझते हो, तो एक दूसरे की समझ का कोई संकेत ही नहीं है इन द एयर, कि जिस वातावरण में, जिस जगह पर, एयर का मतलब यहां पे एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट वातावरण, कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, एयर का मतलब माहौल, कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, वी स्पीक, हम बोलते हैं लाइक स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के जैसे, मीन्स बातचीत ही नहीं करते। देयर इज नो कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन, ऑल्दो दे आर लिविंग इन द सेम हाउस, बट दे स्पीक वेरी लिटिल, वो बहुत कम बोलते हैं, एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते। कभी कभार बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं। We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air, कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस माहौल में पिता और पुत्र रह रहे हैं, उसमें कोई एक भी ऐसा संकेत नहीं है कि हम एक दूसरे को समझते हो। हमारी तो विचारधाराएं ही अलग अलग हो गई हैं। तो जो पुत्र है वो बिल्कुल भी बात नहीं करता है, पिता भी बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं उससे, तो कह रहे हैं हम बहुत कम बोलते हैं, हमारी विचारधारा बिल्कुल, सोच ही अलग हो गई है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, yet what he loves I can't share. This child is built to my design, my design, my यहां पे father, और मैं डिजाइन मीन्स इंटेंशन, इंटेंशन, डिजाइन मीन्स विशेष, कि मेरी इच्छा थी कि मैं इस बच्चे को बनाऊं। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, कि मैं इस बच्चे को मेरे इरादे के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार बिल्ड करना चाहता था, मेरे जैसा बनाना चाहता था। आई ट्राई टू मेक हिम माई कॉपी, मैंने उसे मेरी कॉपी बनाने की कोशिश की, कि जिस तरह का मैं इंसान हूं ऐसा ही मैंने सोचा कि मैं मेरे बेटे को भी ऐसा ही डिजाइन करूंगा जैसे कि मैं हूं। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, कि मैं मेरी डिजाइन के अनुसार, मेरी सोच के अनुसार मैं अपने बच्चे को बनाना चाहा। Yet, लेकिन what he loves I cannot share, लेकिन
उसको क्या पसंद है, लव्स मींस लाइक, वो बच्चा क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है। उस बच्चे की पसंद और नापसंद ही अलग है, उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है आई कैन नॉट शेयर, मैं तुमको बता ही नहीं सकता। उसकी तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स ही अलग हैं। आई लाइक समथिंग एंड ही लाइक्स अदर थिंग, मैं कुछ चीज पसंद करता हूं, वो कोई दूसरी चीज पसंद करता है। फादर कहना चाहता है कि आई ट्राई टू मेक माई चाइल्ड माई कॉपी, इट वॉज माई इंटेंशन टू लुक आफ्टर हिम एज आई वॉज लुक आफ्टर माई फादर, कि मैं तो उसे जिस तरह से मेरे पिता ने बनाना चाहा मैं तो बन गया। अभी मैं भी क्या चाह रहा था कि मैं अपने बच्चे को मेरे जैसा बनाऊं, मेरी डिजाइन के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार बनाऊं। Yet what he loves I cannot share, लेकिन उसको क्या चीज पसंद है क्या नापसंद है मैं तो बता ही नहीं सकता, उसकी सोच ही अलग है। His ideology or his thinking is totally different. It does not match with my thinking, कि उसकी सोच मेरी सोच से मैच ही नहीं करती है, बिल्कुल अलग सोच का है वो, तो मैं बता ही नहीं सकता कि उसकी पसंद और नापसंद क्या है, जबकि मैं तो उसे मेरे जैसा बनाना चाहता था। Silence surrounds us. I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Silence surrounds us. हमारे बीच में साइलेंस, क्योंकि यहीं से लग रहा है स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के जैसी बातचीत करते हैं, तो थर्ड स्ट्रेंजर की जैसी ओपनिंग हो रही है। साइलेंस सराउंड्स अस, हमारे बीच में साइलेंस है, एकदम बातचीत ही नहीं करते हैं, हमारे चारों ओर शांति रहती है। बिकॉज फादर एंड सन दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। वाई? फादर इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, कि क्यों बात नहीं करता बेटा, इस चीज को समझने में पिता असमर्थ है। साइलेंस सराउंड्स अस, शांति ने हमें घेर रखा है, चुपचाप रहते हैं हम। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, कि वो अपने पिता के घर रिटर्न, कि वो अपने पिता के घर वापस लौट आए। जैसा बचपन में था, जिस तरह से बचपन में मेरा कहना मानता था, मेरे साथ बातचीत किया करता था, उसी तरह से वापस लौट आए। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, यदि वो हिम यहां पे चाइल्ड के लिए आ रहा है, कि वो चाइल्ड प्रोडिगल है। प्रोडिगल मीन्स जो वेस्ट करता है मनी को, यूं ही वेस्ट मनी, जो पैसा खर्च करता है, एक्स्ट्रा वेगेंस बोलते हैं उसको, EXTRAVAGANCE, एक्स्ट्रा वेगेंस। एक्स्ट्रा वेगेंस मीन्स खर्चीला, कि आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, यदि वो प्रोडिगल है तो भी मैं उसे माफ कर दूंगा। आई विल एक्सक्यूज हिम, आई विल फॉरगेट हिज मिस्टेक्स, बट यू शुड रिटर्न टू माई होम। फादर चाहता है कि मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर दूंगा, तुम प्रोडिगल हो, पैसे खर्च करते हो, यू वेस्ट मनी, ओके, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, कि ये भी मुझे स्वीकार है, बट यू शुड कम बैक, यू शुड टॉक टू मी एज You used to talk when you were a child. जैसे तुम मुझसे बचपन में, जब तुम्हारा बचपन था, जैसे बात किया करते थे, ऐसे मुझसे बात करने लग जाओ, उसी समय में वापस आ जाओ, वही रिश्ता वापस से जोड़ लो, तो मैं तुम्हारी गलतियों को, जो तुम्हारी मिस्टेक्स हैं, प्रोडिगल हो तुम, पैसा खर्च करते हो, यूं ही पैसा बर्बाद करते हो, तो इसको भी मैं सहन कर लूंगा, इसको भी मैं माफ कर दूंगा। तो हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर में वापस लौट के आ जाओ, तो मीन्स वापस वो रिश्ता कायम कर लो, मेरे साथ बातचीत स्टार्ट कर दो, तो मैं तुम्हारी सारी गलतियों को आई विल फॉरगेट, आई विल एक्सक्यूज ऑल योर मिस्टेक्स। द होम ही न्यू, कि जो घर जिसको तुम जानते थे, जो बचपन में मेरे साथ जिस तरह से रहे थे, जिस रिश्ते से, जिस संपर्क से हम लोग रहे थे, जिस तरह से ही न्यू, ही यहां पे बच्चे के लिए आ रहा है, कि जिस घर को वह जानता था बचपन में, जिस तरीके से वो बचपन में अपने पिता के साथ रहता था, उसी घर में वापस लौट आए। वो चाहे प्रोडिगल है, कोई बात नहीं, वो गलतियां करता है, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट
मनी वेस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिता चाहता है कि तुम वापस लौट करके आ जाओ, उसी संपर्क को कायम कर लो, उसी बातचीत को शुरू कर लो पिता और पुत्र के बीच में। रादर देन सी हिम, मैं नहीं देखना चाहूंगा। रादर देन सी हिम, हिम यहां चाइल्ड के लिए आ रहा है कि मैं नहीं देखना चाहूंगा मेरे बच्चे को। मेक अ मूव, मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, मैं नहीं चाहूंगा कि वो मूव चला जाए एंड बनाए, मेक हिज वर्ल्ड, कि वो अपना खुद का घर बनाए, वो खुद की अपनी दुनिया बनाए। मैं नहीं चाहूंगा ऐसा, मैं चाहूंगा कि वो रिटर्न हो जाए, वापस आ जाए। मैं नहीं चाहता देन सी हिम, मैं उसे नहीं देखना चाहूंगा। मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, मैं नहीं चाहूंगा कि वो अपना नया घर बनाए, अपनी नई दुनिया बनाए, वो वापस जैसे बचपन में मेरे साथ रहता था वैसे मेरे साथ रहने के लिए आ जाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको ये भी माफ कर दूंगा, कह रहा है फॉरगिव, क्षमा कर दूंगा मैं उसे। शेपिंग फ्रॉम शोरो, कि जो मुझे शोरो दिए हैं उसने, एग्नी, जो मुझे दर्द दी है, जो मुझे दुख दिए हैं, उन दुखों में से भी मैं शेपिंग में रूप दे दूंगा अ न्यू लव, एक नया प्रेम। उस दुखों में से जो दुख मुझे पुत्र ने दिए हैं, उन दुखों में से उन दुखों को भी मैं एक आकार दे दूंगा। किस चीज का? नए प्रेम का। मैं अपने पुत्र के साथ नया प्रेम संबंध स्थापित करूंगा कि कुछ गलतियां पुत्र से अगर हुई हैं तो आई वुड फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ कर दूंगा। और जो उसने सौरो, जो एग्नी, जो मुझे दुख और परेशानी दी हैं, उन दुखों को भी मैं शेप एक नए रूप में दे दूंगा और उन दुखों के बावजूद भी मैं उससे प्रेम संबंध स्थापित कर लूंगा। तो यू कैन सी अ फादर इज रेडी टू फॉरगिव हिज चाइल्ड्स मिस्टेक्स, he is ready to accept him, although he may be, his child may be a prodigal, but he is ready to accept him, although he knows, father knows that his son has given him so many sorrows, so much agony. It was given by son to his father. After all, father is ready to forgive him. पिता उसको माफ करने के लिए तैयार है, and he is ready to make a new relationship that will be based on love. और वो एक नया रिश्ता फिर से कायम करना चाहता है, the same relation which was between them when that child was nearly of 5 or 10 years old. जब ये बच्चा 5 और 10 साल का था और जो रिश्ता पिता और पुत्र के बीच में था, उसी प्रकार का रिश्ता पिता रखना चाहता है और वो अपने पुत्र की गलतियों को माफ कर देना चाहता है। कि फादर डजंट वांट दैट हिज सन शुड मूव फ्रॉम हियर एंड मेक हिज ओन हाउस। फादर वांट्स दैट हिज सन शुड रिटर्न टू दैट हाउस विच वॉज ऑफ हिज फादर, कि वो उस घर में वापस लौट आए जो घर उसके पिता का है। पिता नहीं चाहता कि वो अपनी दुनिया और अपना घर अलग बनाए। वो उन दुखों के बावजूद जो दुख पुत्र ने दिए हैं, उन दुखों को भी बदलकर वो प्रेम में परिवर्तित करने देना चाहता है और अपने पुत्र के साथ फिर से एक नया रिश्ता, नया प्रेम संबंध स्थापित करना चाहता है। फादर एंड सन, we both must live on the same globe and the same land. पिता और पुत्र, हम दोनों को रहना है on the same globe, इसी पृथ्वी पर रहना है हम दोनों को, and the same land, और उसी भूमि पर रहना है, उसी घर में रहना है हमको। He speaks, I cannot understand myself. पिता कह रहा है कि मैं अपने आप को समझ नहीं पाया हूं, मैं अपने आप को समझ नहीं सकता। Why anger grows from grief, कि मेरे जो दुख, जो मुझे परेशानियां दी हैं, sorrows, कि जो दुख मुझे पुत्र ने दिए हैं, वो दुख गुस्से में कैसे बदल गए, I cannot understand, मैं समझ नहीं सकता। तो पिता कहना चाहता है कि मुझे बहुत ग्रीफ, बहुत दुख दिए हैं मेरे पुत्र ने, क्योंकि हमारी बातचीत नहीं हुई है। तो जो मेरे दुख हैं, उन दुखों ने क्या किया, मेरे अंदर गुस्से को बढ़ा दिया।
किसके प्रति? पुत्र के प्रति। तो कह रहा है इस वजह से मैंने बातचीत कम कर दी थी मेरे पुत्र के प्रति, पर पुत्र ने पता नहीं क्यों बातचीत कम कर दी थी, जबकि हमको तो उसी पृथ्वी पर रहना है, उसी भूमि पर रहना है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि दुखों से क्यों गुस्सा, क्यों क्रोध मेरे अंदर इतना बढ़ गया था, मैं इस चीज को नहीं समझ सकता। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, और पुट आउट एट द एंड, अंत में जिस स्थिति में हम आ गए हैं, जब जवान हो गया है बेटा और पिता बूढ़ा हो गया है, वी आर एट एम्प्टी हैंड, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, दोनों के हाथ खाली हैं। दोनों ने एक तरह से जो संबंध तोड़ा है, संबंध तोड़कर पुत्र सोच रहा था कि मैं कुछ अच्छा बन जाऊंगा, मैं पिता से दूरी बना लूंगा तो बहुत अच्छे तरीके से रह लूंगा, और पिता ने सोचा कि यदि पुत्र दूर जा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप रह लूंगा। तो कह रहा है कि जब इस स्थिति में पहुंचे हैं तो हमने देखा कि हमारे हाथ खाली हैं, एम्प्टी हैंड, कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला है इस चीज का, कि हमारे बीच में बातचीत कम हुई है तो इस चीज का कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला, हम अभी भी खाली हाथ हैं। लॉन्गिंग, और हमारी इच्छा है, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, हम माफ कर देना चाहते हैं। फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, हम क्षमा कर देना चाहते हैं फॉर समथिंग, कि कोई ऐसी चीज आए, और ये लॉन्गिंग मीन्स डिजायर, कि हमारी इच्छा है, वी आर लॉन्गिंग फॉर, कि हम इच्छा रख रहे हैं कोई ऐसी चीज आ जाए जिस पर हम दोनों एक दूसरे को क्षमा कर दें, दोनों एक दूसरे से वही रिश्ता कायम कर लें जो बेटा जब बचपन में था तो जिस तरह का रिश्ता पिता और पुत्र के बीच में था, तो उसी रिश्ते को कायम करना चाहते हैं। तो लॉन्गिंग फॉर, बी लॉन्गिंग फॉर, हम दोनों इच्छा कर रहे हैं फॉर समथिंग, कि कोई ऐसा इश्यू आ जाए हमारे बीच में, कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जिस मुद्दे पर हम एक दूसरे को क्षमा कर दें। तो ये हमारी पोएम हुई। इस पोएम में आपने देखा कि किस तरह से पिता और पुत्र के रिश्ते पर आधारित है। पिता और पुत्र के बीच में जो जनरेशन गैप आ गया है, जो पीढ़ी का अंतराल आ गया है, कि पिता तो उम्र का हो गया है और बेटा जो है वो जवान है, तो इस गैप में की वजह से दोनों के संबंध थोड़े से कमजोर हो गए हैं, रिश्ते टूट गए हैं, दोनों के बीच में बातचीत कम हो जाती है, जबकि पिता चाहता है कि वो पुत्र उसी तरह से उससे बात करे जैसे वो बचपन में किया करता था। इस चीज के लिए पिता अपने पुत्र की सारी गलतियों को माफ करने के लिए भी तैयार है, वो ये भी भूल जाने के लिए तैयार है कि पुत्र ने मुझे दुख दिए हैं, उन दुखों के बावजूद वो अपने पुत्र से प्रेम करना चाहता है। और पिता कहना चाहता है कि हम दोनों को एक ही पृथ्वी पर रहना है, एक ही घर में रहना है, एक ही छत के नीचे रहना है, तो क्यों ना हम आपस में अपनी समझ को विकसित करें, अपने रिश्ते को मजबूत बना लें। और वो दोनों ही चाहते हैं, और अंत में दोनों ने देखा कि हम एम्प्टी हैंड हैं, कि अंत में हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। ये अच्छा नहीं हुआ कि हमने इतने दिनों से एक दूसरे से बातचीत नहीं की, हमारे संपर्क खराब हो गए, फिर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, इसका परिणाम कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो दोनों की इच्छा है कि कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए उनको कि एक दूसरे को वो फॉरगिव, क्षमा कर दें। सो यू कैन सी दिस इज द पॉइंट based on the relationship between father and son. The relationship, it was good till the child, it was in his childhood age, but when he became young, then this relationship it was broken. They did not talk to each other. Father did not talk to his son, and son also did not talk to his father, while father wants that his son should talk to him. Father wants that he should live his life according to father's desire, because father wants to make his child according to his own desire, according to his design, according to his design. Father is father is not happy that they are living in the same house, but they are not talking to each other. This is a problem. This is a problem between father and son, and father, he wants to forget all the miseries, all the sorrows which were given by the son to his father, and he is ready to accept his child, although he may be prodigal, but he can forget this also. But father wants that he should not go from here, he should not make a new house,
इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू हाउस, सन शुड रिटर्न टू हिज ओन हाउस, दैट इज हिज फादर्स हाउस. At the end, you can see both father and son, they are ready to forgive each other, but they want something. They want any kind of issue on which they can forgive each other. तो अंत में दोनों कोई ऐसा मुद्दा चाहते हैं जिसके ऊपर आकर एक दूसरे को वो माफ कर दें. तो ये हमारी जो कविता है ये जनरेशन गैप को शो कर रही है कि किस तरह से एक यंग लड़के की जो सोच है वो अपने पिता की सोच से अलग हो जाती है और अलग हो जाने पर दोनों के रिश्ते कमजोर हो जाते हैं. अब ये कविता आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें. फादर टू सन कक्षा 11 के लिए थी ये कविता. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.